आपने कभी महसूस किया है कि फोन की घंटी बजते ही दिल में एक अनजाना बोझ उतर आता है? कोई जिस्मानी दर्द नहीं, कोई वाज़ेह खतरा नहीं, फिर भी सांस थोड़ी रुक जाती है। स्क्रीन पर नाम देखते ही उंगली खुद ब खुद डिक्लीन के बटन की तरफ बढ़ जाती है और उसके फौरन बाद एक अजीब सा सुकून तारी हो जाता है। अगर ये आपकी कहानी है तो याद रखिए, ये सुस्ती नहीं, ये बेअदबी नहीं, ये कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ ऐसा जो आपके लाशऊर में बरसों से पक रहा है। आज हम इसी खामोश मगर आलमगीर रवैये की तह में उतरेंगे। तसव्वुर करें, एक नौजवान जो दफ्तर में 50 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे सकता है, मगर जब उसकी माँ कॉल करती है तो वो मैसेज टाइप करने लगता है, थोड़ी देर में कॉल करता हूं। वो देर कभी नहीं आती। ये तजाद ही दरअसल पूरी कहानी की चाबी है। नफ्सियात में उसे कॉल एंग्जाइटी कहा जाता है, मगर ये नाम उसकी गहराई को मुकम्मल बयान नहीं करता। असल मसला ये नहीं कि इंसान बात करने से डरता है। असल मसला ये है कि कॉल एक ऐसी सूरत हाल पैदा करती है जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। मैसेज में आपके पास वक्त है, अल्फाज सोचने का, जुमला काटने का, जवाब मुअख्खर करने का, मगर फोन कॉल एक जिंदा, फौरी, गैर मुतवक्के मैदान है जहां दूसरी तरफ वाला इंसान आपकी आवाज के उतार चढ़ाव, आपकी खामोशी के वक्फे, आपकी हिचकिचाहट, सब कुछ बराह रास्त महसूस कर सकता है। और यहीं से दिमाग का वो कदीम दिफाई निज़ाम जाग उठता है जो हजारों साल पहले हमें शिकारी जानवरों से बचाने के लिए बना था। लेकिन ये सिर्फ सतह है। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा जाती है। कार्ल युंग ने इंसानी शख्सियत को दो बुनियादी रुझानात में तकसीम किया था, बैरूनी तवानाई की तरफ माइल और अंदरूनी दुनिया में पनाह लेने वाली। मगर यूं की असल बसीरत ये नहीं थी कि कुछ लोग खामोश होते हैं। इसकी असल बसीरत ये थी कि इंसान की तवानाई का ज्यादातर हिस्सा उस वक्त खर्च होता है जब वो अपने आप को किसी परसोना के पीछे छुपाता है, एक समाजी नकाब जो दुनिया को दिखाने के लिए तैयार किया जाता है। फोन कॉल इस नकाब को उतार देती है। टेक्स्ट मैसेज में इंसान अपना बेहतरीन वर्जन तरतीब दे सकता है, मगर आवाज में वो सच्चाई छुपी होती है जिसे छुपाना मुश्किल हो जाता है। थकन, झिझक, बेयकीनी या वो उदासी जिसका इजहार इंसान खुद अपने आप से भी नहीं करना चाहता। इसीलिए बहुत से लोग लाशऊरी तौर पर कॉल से गुरेज करते हैं, क्योंकि कॉल इनसे वो सच्चाई मांगती है जिसे वो अभी खुद कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मगर यहां एक और तय है जो ज्यादातर लोग कभी महसूस नहीं करते। एल्फ्रेड एडलर कहता था कि इंसान का हर रवैया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसके एहसासे कमतरी और उस पर काबू पाने की कोशिश से जुड़ा होता है। फोन कॉल से गुरेज दरअसल एक लाशऊरी कंट्रोल की हिकमत अमली है। जब आप मैसेज का जवाब देते हैं, आप इस बातचीत के मालिक होते हैं। कब जवाब देना है, क्या कहना है, कितना कहना है। मगर जैसे ही फोन की घंटी बजती है, वो कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है। दूसरा शख्स फैसला करता है कि बातचीत कब शुरू होगी, कितनी देर चलेगी और किस मोड़ पर जाएगी। और जो इंसान जिंदगी के किसी और शोबे में कंट्रोल खो चुका हो, चाहे वो रिश्ते हों, कैरियर हो या खुद एतमादी, वो लाशऊरी तौर पर हर उस सूरत हाल से बचने लगता है जो उसे दोबारा बेबस महसूस कराए। यही वजह है कि फोन कॉल से गुरेज अक्सर उन लोगों में ज्यादा नजर आता है जो जिंदगी के किसी न किसी महाज पर खामोशी से थकन या बेबसी महसूस कर रहे होते हैं। मगर असल सवाल ये नहीं कि ये रवैया क्यों पैदा होता है। असल सवाल ये है कि ये खामोशी से इंसान की जिंदगी को कैसे खोखला करती जाती है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी आज़ादी उसके रद्द अमल के इंतखाब में है। मगर जब कोई मुसलसल हर मुश्किल सूरत हाल से फरार इख्तियार करता है, तो वो दरअसल अपनी इसी आज़ादी को खुद अपने हाथों महदूद कर देता है। हर कॉल जो नज़रअंदाज की जाती है, हर बातचीत जो टाली जाती है, वो रिश्तों में एक बारीक सी दरार छोड़ जाती है। माँ बाप के दिल में ये ख्याल जन्म लेता है कि शायद उनकी अहमियत कम हो गई। दोस्त आहिस्ता आहिस्ता राब्ता कम करने लगते हैं।
اور انسان خود بھی بغیر جانے تنہائی کی اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے جسے وہ دراصل روکنا چاہتا تھا۔ یہ ستم ظریفی ہے۔ جس چیز سے بچنے کے لیے انسان کال نظر انداز کرتا ہے، وہی چیز یعنی جذباتی قربت کا فقدان اسی رویے سے مزید گہری ہوتی جاتی ہے۔ اسٹوئک فلسفی سینیکا نے صدیوں پہلے لکھا تھا کہ انسان اکثر اس تکلیف سے زیادہ ڈرتا ہے جو اس کے تخیل میں ہوتی ہے، بنسبت اس تکلیف کے جو حقیقت میں پیش آتی ہے۔ فون کال کا خوف بھی اکثر اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ ذہن پہلے سے 100 منفی امکانات تخلیق کر لیتا ہے، جبکہ حقیقی گفتگو اکثر اس خوف سے کہیں ہلکی نکلتی ہے، اور یہیں سے آگاہی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ خوف کسی حقیقی خطرے کا نہیں، بلکہ اس کے اپنے ذہن کی تخلیق کردہ کہانی کا نتیجہ ہے، تو اسی لمحے وہ اس پر قابو پانا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے قدم، ایک مختصر کال کا جواب دینا، آواز کی لرزش کے باوجود بات چیت جاری رکھنا، خود کو یاد دلانا کہ کمزوری ظاہر ہونا شکست نہیں بلکہ سچائی ہے۔ یہی وہ لمحات ہیں جہاں سے دوبارہ تعلق کی تعمیر شروع ہوتی ہے۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ آپ فون کیوں نہیں اٹھاتے، شاید اصل سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کس سچائی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جسے ایک عام سی گھنٹی بار بار یاد دلا دیتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے ذہن میں کچھ ہلچل چھوڑ گئی ہے اور آپ کو نفسیات، فلسفے اور انسانی رویے کی اس طرح کی گہری کھوج پسند ہے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اگلی بار جب کوئی اور پوشیدہ حقیقت سامنے آئے تو آپ اسے دیکھنے سے محروم نہ رہیں۔